Good morning, dear children. Today we will start a new chapter, that is lesson 5, The Golden Bird. एक सोने की चिड़िया. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. But firstly, we will read this chapter. Okay? As I am reading, you will also read like this. Put finger like this and start reading. There was once a king who had a golden bird in a golden cage. Every day, someone in the palace gave her food and water and groomed her fine. Yellow feathers, and each day the birds sang for the king. तो बहुत पहले की बात है, एक राजा था, उसके पास एक सोने की चिड़िया थी और वो सुनहरे पिंजरे में रहती थी. हर दिन राजा के महल का कोई ना कोई बंदा उस चिड़िया को खाना खिलाता था, पानी पिलाता था, उसकी साफ सफाई करता था. उसके येलो फेदर्स की बहुत देखभाल की जाती थी और इस तरह से बर्ड जो है हर दिन किंग के लिए गाना गाती थी. But as time passed, the king began to feel sorry for the bird. It's not right, he thought. He told a bird in a cage. So he told his men to set her free. बट जैसे जैसे टाइम पास होता गया, किंग को थोड़ा दुख होने लगा. वो बहुत सॉरी फील करने लगा बर्ड के लिए. उसने सोचा कि ये तो सही नहीं है कि किसी बर्ड को होल्ड करके पिंजरे में रखा जाए. सो ही टोल्ड हिज मैन टू सेट हर फ्री. तो उसने अपने आदमियों को बोला कि भाई इस चिड़िया को ले जाओ और आजाद कर दो, पिंजरे से उड़ा दो. The men took the cage deep into the forest, set it down, opened the door and went away. The golden bird hopped out. She looked around her. She was hungry. तो वो आदमी उसे पिंजरे को जो है वो घने जंगल के अंदर ले गए. वहाँ पे उन्होंने पिंजरा नीचे रखा और पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया और फिर वहाँ से चले गए. गोल्डन बर्ड जो है वो पिंजरे से बाहर आई. उसने इधर उधर देखा. वो बहुत भूखी थी. After a while she saw a monkey swinging from a tree. Hello there, said the monkey. Who are you? थोड़ी देर के बाद उसने देखा एक मंकी जो है वो पेड़ पे उछल कूद रहा है. मंकी उछलते कूदते रहते हैं ना, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे. तो उस मंकी ने कहा हेलो और हु आर यू, तुम कौन हो? द बर्ड टॉस्ड हर हेड एंड सेड आई एम द गोल्डन बर्ड. चिड़िया ने अपना सर ऐसे ऊपर उठाया और कहा मैं सुनहरी चिड़िया हूँ, सोने की चिड़िया हूँ. आई कैन सी यू आर न्यू टू द फॉरेस्ट, सेड द मंकी. डू यू वॉन्ट टू सी द बेस्ट प्लेसेस टू फीड? मंकी ने कहा मैं देख रहा हूँ कि तुम नई हो इस जंगल में. क्या तुम ऐसी जगह मेरे साथ देखना पसंद करोगी जहाँ Can a monkey teach me? Replied the bird. And you have such a funny face. Have you seen my beautiful beak? She added. Do as you like, said the monkey as he swung off into the trees. Some time later, the golden bird heard a hissing noise in the grass and saw a snake. तो चिड़िया बहुत इतरा के बोली, एक मंकी मुझे सिखाएगा? और तुमने कभी अपना फेस देखा है? कितना फनी फेस है तुम्हारा. और क्या तुम देख रहे हो मेरी बीक, मेरी चोंच कितनी खूबसूरत है. मंकी ने कहा ठीक है, तुम वैसा ही करो जैसा तुम चाहती हो. और वो फिर उछल के एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चला गया. थोड़ी देर के बाद गोल्डन बर्ड ने कुछ आवाज ऐसी सुनी. वो किसकी आवाज थी? घास में स्नेक चल रहा था, सांप. फिर क्या हुआ देखते हैं. Well, hello, he's the snake. Who are you? और फिर स्नेक ने भी चिड़िया से करते हुए कहा Who are you? तुम कौन हो? चिड़िया बोली I am the golden bird. Come, let me show your forest, said the snake. तो स्नेक ने भी कहा कि आओ चलो मैं तुम्हें फॉरेस्ट दिखाता हूँ. तो चिड़िया का इतराना देखो कैसे बोली. No, said the bird. What can a snake teach me? And you have a hissing voice. Do you know how I sing beautifully? चिड़िया ने कहा नहीं नहीं रहने दो, एक सांप मुझे सिखाएगा.
और तुमने कभी अपनी हिसिंग वॉइस सुनी है? क्या तुम जानते हो मैं कितना ब्यूटीफुली गाती हूँ? वेरी वेल, हिज द स्नेक एंड ही स्लिदर्ड अवे। सांप ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और वो हिस करता हुआ अपनी आवाज निकालता और वहां से रेंगता हुआ चला गया। Just then, something moved in the tree in front of the bird. She looked up and saw a chameleon. He was the same color as the tree trunk. थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि ट्री पे कुछ और चीज भी है। उसने ऊपर गर्दन उठा के देखी तो देखा एक कैमलियन था। कैमलियन क्या होता है? गिरगिटांग सुना है? वो जिस चीज पे बैठता है उसका कलर वैसे ही हो जाता है। तो वो जैसे ट्री की ट्रंक थी हरी हरी वैसी दिख रहा था। तो उसने कहा, यू मस्ट बी द गोल्डन बर्ड। वेन आई एम इन डेंजर आई डू समथिंग वंडरफुल, लेट मी शो यू, सेड द कैमलियन। तो कैमलियन ने कहा, तुम होगी गोल्डन चिड़िया, लेकिन जब मैं खतरे में हूं तो मैं दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। नो थैंक्स, रिप्लाइड द बर्ड। वॉट कुड अ लिजार्ड लाइक यू टीच मी? डोंट यू विश यू हैड गोल्डन फेदर्स लाइक मी? नहीं नहीं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मुझे तुमसे कुछ नहीं सीखना है, तुम एक छिपकली जैसी दिखने वाली चीज हो। क्या तुमने कभी? वेल, आई ट्राइड टू हेल्प यू, मटर्ड द कैमलियन एंड डार्टेड अवे। कोई बात नहीं, मैंने तो कोशिश की थी तुम्हारी मदद करने की, ठीक है, और ऐसा कह के कैमलियन भी वहां से चला गया। Suddenly the golden bird saw a large eagle above the forest. The other animals too spotted the eagle. The monkey hid among the leaves of the trees. The snake slid into the deepest part of the ground. The chameleon also stayed quite still. No one could see them. थोड़ी देर के बाद सुनहरी चिड़िया ने, बंदर ने, कैमलियन ने, स्नेक ने, सब ने देखा कि एक ईगल उड़ रहा है आसमान में। ईगल मतलब चील, बाज, है ना। और सारे जानवरों ने अपने आप को छुपाने की कोशिश की। बंदर जो है वो पत्तियों के पीछे छिप गया, स्नेक जो है वो डीपेस्ट पार्ट ग्राउंड का जो है उसमें छुप गया, कैमलियन जो है वो बिल्कुल चुपचाप बैठ गया ताकि कोई हरकत ना हो और उसे कोई देख ना सके। द गोल्डन बर्ड वॉज स्कैर्ड ऑफ द ईगल एंड वॉन्टेड टू फ्लाई अवे फास्ट। गोल्डन बर्ड ने जब ईगल को देखा तो वो डर गई, वो उड़ के फास्ट तेजी से उड़ के कहीं जाना चाहती थी। शी फ्लैप्ड हर विंग्स बट दे वर वीक। उसने अपने पंखों को हिलाया लेकिन वो पंख कैसे थे? वीक थे। क्यों? क्योंकि वो कभी तो उड़ी नहीं। वो राजा के पैलेस में बड़े ऐशो आराम से रहती थी पिंजरे के अंदर, तो उसने कभी उड़ना सीखा ही नहीं। नाउ शी कुड नॉट फ्लाई, और उसने महसूस किया कि वो उड़ नहीं सकती। प्लीज हेल्प मी समवन, शी क्राइड। और फिर उसने चिल्लाना शुरू किया, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। ऐसा कह के चिड़िया रोने लगी। कौन सी चिड़िया? गोल्डन बर्ड। At that moment, the golden bird felt something like a rope pulling her into some bushes. It was the snake. Then a long hairy arm lifted up into a tree. It was the monkey. और उसी वक्त क्या हुआ? गोल्डन बर्ड ने महसूस किया कि कोई रोप जैसी चीज उसके पास आ रही है झाड़ियों से। वो एक वही वाला स्नेक था, सांप था। फिर उसने देखा कि एक लॉन्ग हैरी आर्म उसकी तरफ आ रही है। वो एक मंकी की आर्म थी, है ना, मंकी का हाथ था, वही मंकी जो उसकी मदद के लिए पहले तैयार था। डोंट मूव, विस्पर्ड द कैमलियन एंड पुश्ड हर इनटू द सेंटर ऑफ अ लार्ज येलो फ्लावर। और फिर जल्दी से उसने कहा चिड़िया से, मूव मत हो इधर उधर, और जल्दी से एक बड़े से फ्लावर के पीछे उसको छुपा दिया। द ईगल वोंट सी यू देयर, ईगल तुम्हें यहाँ नहीं देख पाएगा। द गोल्डन बर्ड वॉज जस्ट द कलर ऑफ द फ्लावर, क्योंकि गोल्डन बर्ड जो है वो उसी पीले फूल के रंग की थी। The eagle did not see her and flew straight past her. ईगल ने चिड़िया को नहीं देखा और वो वहां से उड़ के चला गया। How can I thank you all? exclaimed the bird. You saved my life. चिड़िया ने कहा, मैं कैसे आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं? आप सब ने मेरी जान बचाई। You can sing for us, replied the animals kindly. और सभी जानवरों ने बहुत अच्छे से उससे कहा कि तुम हमारे लिए गाना गा सकती हो। From then on, the monkey, the snake and the chameleon looked after the golden bird and she sang her beautiful song for them every day. इस तरह से फिर तब से मंकी, स्नेक, कैमलियन जो है बर्ड के बहुत अच्छे दोस्त हो गए, उनकी देखभाल करने लगे और चिड़िया जो है हर दिन उनके लिए गाना गाने लगी, जैसे वो पैलेस में किंग के लिए गाती थी। तो बच्चों,
क्या सीख मिलती है हमें इस लेसन से? हमें कभी भी अपनी किसी भी क्वालिटी पर जो गॉड ने हमें नेचुरली दे रखी है उस पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। हम जिस लायक हैं हमें उसका इस्तेमाल तो करना चाहिए, लेकिन सामने वाले को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि आप हमसे बेकार हैं, आप अच्छे नहीं हैं, है ना। इस तरह से गॉड ने हर किसी को कुछ ना कुछ नेचुरल क्वालिटी दी है, जैसे मंकी, कैमलियन, स्नेक, इन सब की अपनी अपनी क्वालिटी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उस घमंडी, उस प्राउडी चिड़िया को बचाया। है नहीं अच्छी कहानी? सो क्लैप वन टाइम। थैंक यू।